हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। 10th के एग्ज़ाम आप लोगों ने दे लिया होगा और आई होप 11th में पढ़ाई भी शुरू कुछ कर दिया होगा आप लोगों ने, चूँकि इस ड्यूरेशन में घर पे ही पढ़ना है सब कुछ अभी फ़िलहाल में। तो हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और ये अलजेब्रा का पोर्शन है। उसके बाद से इसमें हम डिस्कशन करेंगे क्या है कैसे है। तो आइए हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो फादर ऑफ नंबर होता है, सिंपल सी बात की, फादर ऑफ नंबर्स का जो फादर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फादर इन द सेंस क्या कहा जाए, जैसे मान लिया कि रियल नंबर, ये है आपका रियल नंबर। फादर इसको मैं क्यों बोल रहा हूं रियल नंबर्स को, क्योंकि इसी नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स आते हैं, सबको पता होगा। जैसे देखो, आपने अभी तक पढ़ा होगा क्या, रियल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर। उसके बाद से आपने पढ़ा होगा होल नंबर, ठीक, होल नंबर पढ़ा होगा, रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक। रेशनल नंबर पढ़ा होगा, रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, ठीक, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ठीक। ये सारे नंबर्स आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, ये सारे नंबर्स जो होते हैं, जैसे आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया और नेचुरल नंबर हो गया। ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के आते हैं। मींस वी कैन से दैट a family of all types of number is the family of all types of number। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या होता है, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर, every rational number is a real number, every irrational number is a real number, every whole number is a real number, every integer is a whole number, real numbers and natural number is also a real number। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, रियल नंबर। दिस इज वाई इसको हम लोग नंबर्स के फादर कहते हैं, ठीक है। ये सब ने आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा नंबर के बारे में, ठीक। अब यहां पर हम लोग एक डिस्कशन और करेंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं फिर डिस्कस करता हूं। देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर यहां से मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1, ठीक। क्या आपने अभी तक कोई भी ऐसा नंबर पढ़ा है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता हो? आपने ऐसा कोई भी नंबर अभी तक पढ़ा है जिसका स्क्वायर क्या होता हो, नेगेटिव नहीं होता है? और ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट भी नहीं करता है जिसका स्क्वायर क्या होता हो, नेगेटिव होता हो, ठीक है। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू अगर देखी जाए तो माइनस में √1 मिलेगी, और इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको रूट से बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते, क्लियर। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नंबर को एक्चुअल में कहा क्या जाए। इस तरह के भी नंबर अगर मिलते हैं तो इसको एक्चुअल में कहा क्या जाए, ठीक है। क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बेसिकली है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। क्या निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और d से रिप्रेजेंट करते थे, और उस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी आपकी, b² - 4ac,
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती थी, ठीक। और उसके बेस पे नेचर ऑफ रूट्स बताते थे कि अगर डी जो है इक्वल टू 0 है तो कैसा होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स बोलते थे, ठीक। और अगर डी ग्रेटर देन 0 होता था तो हम बोलते थे क्या, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट बोलते थे। और इसको भी हम लोग सॉल्व करते थे, इस वाले इक्वेशन को भी, इस केस को भी सॉल्व करके आंसर निकालते थे। बट कभी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता था, मतलब क्या आ जाता था, नेगेटिव आ जाता था, तो उस केस में हम लोग बोलते थे इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते थे, इमेजिनरी रूट्स। याद है आप लोग को, अच्छे से याद होगा। और उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे, रूट्स नहीं फाइंड करते थे। क्लियर है। बट इन दिस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 होता हो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां से x की वैल्यू कुछ इस टाइप की आ रही है, ठीक। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, अब यहाँ पे ये x इज इक्वल टू माइनस रूट में 1 आया, ठीक। यूलर एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले प्रपोज किया और इसको एक ग्रीक वर्ड नाम दिया आयोटा, IOTA। इसका नाम क्या दिया गया, आयोटा, ठीक है। मीन्स आयोटा को स्मॉल आई से डिनोट किया गया और आयोटा की वैल्यू क्या हुई, -1। और ये बोला गया कि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, ठीक। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे कि रियल नंबर क्या है, सभी टाइप के नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक। अब इस रियल नंबर के अपार्ट भी एक नंबर एग्जिस्ट करने लगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर ये हो गया और ये हो गया आपका इमेजिनरी यूनिट, ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी यूनिट। तो इन दोनों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसको किसी अलजेब्रिक ऑपरेशन के थ्रू अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए हमने बताया आई इमेजिनरी यूनिट होता है और इसका नाम क्या होता है, आयोटा। इसको बोलते क्या है, आयोटा, जो कि ग्रीक वर्ड है, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट, माइनस में √1, मतलब माइनस में √1 को हम लोग क्या बोले, आयोटा बोले। क्लियर। अब इस टाइप का जो भी नंबर होगा, जैसे अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, 2, -5, 3/5, √3, √7 एक्सेट्रा, ये रियल नंबर हो गए। अब हमने बोला इमेजिनरी यूनिट की अगर बात करें, इमेजिनरी यूनिट की बात करें तो इमेजिनरी यूनिट में क्या हो जाएगा, √में -3, √में -5, √में -9 etc। इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी यूनिट, और ये क्या है, रियल नंबर है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, अगर दोनों को हम क्या करें, कंबाइन करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट, अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब सपोज दैट मैंने लिखा 2+, मैंने प्लस किया, प्लस वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, तो 2+ माइनस में √3, ठीक है, 2+ माइनस में √3। क्लियर। दूसरा अगर देखें तो -5 और ये हमने कर दिया प्लस माइनस √5,
ये दूसरा एक मिल गया, ठीक। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो 3/5 एंड प्लस माइनस में √9, ये हो गया। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? दिस इज व्हाट रियल एंड दिस इज व्हाट इमेजिनरी यूनिट एंड दिस इज रियल नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट किसको बोलते हैं? जब कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, देन दिस टाइप ऑफ नंबर कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी नंबर। क्लियर? क्यों इमेजिनरी क्यों करें? बिकॉज इन होल मैथमेटिक्स देयर आर नो सच टाइप ऑफ नंबर्स विच एग्जिस्ट। इस तरह के कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है आपके पूरे रियल नंबर में जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होता, जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होता हो? कोई भी ऐसा नंबर है या कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता हो? नहीं। हमने पढ़ा है कि जब भी माइनस के का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है? प्लस होता है। जैसे -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या देगा? +4 देगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो देगा 25 देगा, मतलब प्लस ही आता। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, ठीक। तो उसको सिर्फ इमेजिन किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है कि हाँ ऐसा इमेजिन किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक। दिस इज वाई इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन में हमने क्या सीखा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। Generally, complex number is denoted by Z. Complex number is denoted by Z, small z या कैपिटल Z, whatever, ठीक है। स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल Z सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। तो ये z जो हुआ स्मॉल z, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मैंने क्या एक जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूं, x प्लस आयोटा y, z प्लस आयोटा y क्यों? जैसे पिछले में एग्जांपल मैंने लिखा था 3 प्लस माइनस में √3, कुछ इस तरह से लिखा था। तो यहां पे और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंडर रूट में -1 को क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट में -1 इंटू √3, दिस कैन बी रिटन एज दिस, लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आयोटा। तो 3 प्लस आयोटा √3, 3 प्लस आयोटा √3। तो ये जो हो गया, ये जनरली क्या हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म किया, ठीक। तो यहां पर क्या होता है आपका? इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। y जो है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक। इमेजिनरी पार्ट, y is the imaginary part, x is the real part, and the combination of imaginary part and real part is known as complex number, ठीक है। क्लियर? अब यहां पे देखो रियल पार्ट अगर लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रियल ऑफ z इज इक्वल टू x, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू y, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डिफिनीशन हो गई। क्लियर?
ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, कुछ चीजें और जानते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज ये कि जो क्वांटिटी होती है इमेजिनरी यूनिट, माइनस में √1 को आयोटा किसने प्रपोज किया था? यूलर ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, मतलब बताया था। ठीक, सेकंड वन थिंग ये है कि अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई है, जैसे मान लिया ऐसे मैंने लिखा हुआ है माइनस में √a, वेयर a क्या है? वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a रियल नंबर है। ठीक है, देन दिस कैन बी रिटन एज माइनस में √1 इंटू √a, और अगेन दिस कैन बी रिटन एज माइनस में √1 कैन बी रिटन एज आयोटा, तो आयोटा √a। ये रियल जो है पॉजिटिव नंबर होगा, दिस इज व्हाट? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक, ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड चीज ये देखिए कि अब थर्ड चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा हुआ है √ में 10, ध्यान दीजिएगा, √ में 10 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर ही 2 × 5 कोर्स लिख सकता हूं, या -2 × -5 ऐसा भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, या दिस कैन बी फर्दर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, हम लोग जानते हैं कि अगर रूट में होता है जैसे, तो रूट को अलग अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे रूट में a भी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग √a × √b ऐसा लिखते हैं, अभी तक यही जानते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, चलिए मैंने इसको लिखा माइनस में √2 और इंटू माइनस में √5 ऐसे लिखा। ठीक, अब -√2 को मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा √2 लिख सकता हूं। अच्छा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा √5, या इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा और √2 इंटू √5 ऐसा लिख सकता हूं। आयोटा की वैल्यू माइनस में √1 और इस आयोटा की वैल्यू माइनस में √1, और इसको मैं फिर से अगर लिखूं तो √2 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये माइनस जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है, यानी -1 इंटू √10, या इसको लिख सकते हैं -√10। अब बताइए, हमने कहां से स्टार्ट किया था? √10 से, और ये √10 इज इक्वल टू मैंने -√10 दिखा दिया। क्या ये सही है? नहीं सही है। √10 कभी भी उसके नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, कोई भी नंबर कभी भी उस नंबर के नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है। क्लियर? तो यानी इसमें कुछ ना कुछ गलती है, इसमें कुछ गलती है, हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। क्या आपको पता चल पा रहा है क्या गलती किया है? अगर पता चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा तो देखिए गलती क्या किया है। अपना जो मैथमेटिकल अलजेब्रा है, जो भी मैथमेटिक्स है, ये इसको इस तरह से अप्लाई करने का परमिशन देता है, बट इसके आगे का परमिशन नहीं देता है। ठीक है, इसके आगे का परमिशन नहीं देता, यही हम लोगों ने रॉन्ग किया हुआ है। हम लोगों की गलती जो है यही हुई है। वो गलती क्या है कि √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B is only applicable for A and B both greater than 0 or equal to 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये और यहाँ पे चूंकि माइनस में था, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो इस नेगेटिव को हम लोग अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ये प्लस होता तभी करते, अगर ये सिर्फ इसको मैं 2 × 5 लिखा होता तब इसको √2 इंटू √5 लिख लेता और फिर से तब √10 आ जाता। क्लियर? बट ये चीज जहां तक तो हम कर सकते हैं, इसको अंदर में -2 इंटू -5 लिख सकते हैं, बट इसको बाहर अलग अलग अगर सेपरेट करेंगे तो वो अलाउ हमारा मैथमेटिक्स नहीं करता है। इज इट क्लियर? ठीक, तो थर्ड थिंग आपका ये है कि A into B equal to √A into √B is only applicable for AB is positive।
ए और बी ये दोनों जब पॉजिटिव होंगे तभी ये अप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। दूसरी चीज आयोटा के बारे में, ये चौथी चीज आप याद रखेंगे। व्हाट इज दिस? आयोटा और रूट में -1, ठीक है, इज नाइदर जीरो, ये जीरो नहीं होगा, नॉर लेस देन जीरो, ठीक है, एंड नॉर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये यूं कहें, ये ना ही जीरो होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही पॉजिटिव होगा। क्लियर? वाई? क्यों? देखिए क्यों। मैंने लिखा है 2 प्लस में i√3, ठीक। अब मैंने बोला बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है आपका इमेजिनरी। दिस इज व्हाट? इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। तो अगर ये इमेजिनरी है तो इसको मैं अगर पूरे को माइनस सपोज इमेजिन करूं तो माइनस और प्लस माइनस दे देगा कि नहीं? कल्पना करना है, इमेजिन करना है। तो इस पूरे को अगर मैंने मान लो -5 इमेजिन कर लिया तो 2 प्लस माइनस -5 -3 आ जाएगा क्या? कोई और उसको +5 एक्सेप्ट कर लिया, +5 इमेजिन कर लिया, तब तो 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? कोई कुछ और इमेजिन किया, तो इसलिए ये आई की जो वैल्यू होती है वो, उसके बारे में ना ही हम श्योर होंगे जीरो है, ना ही वो पॉजिटिव है, ना ही वो नेगेटिव है। इज इट क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। दिस कैन बी नाइदर जीरो, नॉर लेस देन जीरो, नॉर ग्रेटर देन जीरो। ये चीजें कभी जीरो मतलब कंपेरेबल नहीं होती है। सिंपल सी बात है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज इमेजिनरी, ओनली वी कैन इमेजिन, नॉट श्योर। ओके, तो ये चीजें हो गई, ठीक। ये आप ये सारी चीजें, डेफिनेशन आपने समझा। डेफिनेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी यूनिट, रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? एंड कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट, मतलब नेगेटिव नंबर जिसका स्क्वायर रूट अगर लेना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। क्लियर? तो ये सारी डिफिनेशंस थी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे इस आई पर वर्कआउट करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन आगे करेंगे। आई पर थोड़ा वर्कआउट करते हैं, ठीक। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आई के इंटीग्रल पावर की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। आयोटा को मैंने क्या लिखा है? माइनस में √1, ठीक, मतलब आयोटा के पावर 1 है। अगर आयोटा के पावर 2 करूं, आयोटा के पावर 2 करूं तो इसको मैं लिखूंगा आयोटा इंटू आयोटा, मीन्स माइनस में √1 इंटू रूट में -1, दैट इज व्हाट? -1। रूट खत्म हो जाएगा, आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1। क्लियर? आई के पावर 3 की बात अगर करें, आई के पावर 3 की बात अगर करें तो इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक। और आई स्क्वायर को मैंने ऊपर निकाला है कितना? -1 इंटू आयोटा ही रहने दिया, ठीक। तो -1 इंटू आई, दैट इज -i। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -i। अगर आई के पावर 4 की बात की जाए तो आई के पावर 4 को मैं लिखूंगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, लिख सकता हूं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका? +1। इज इट क्लियर? आई के पावर 5 की बात की जाए, आई के पावर 5 की बात की जाए
तो ये हो जाएगा i के पावर 4 इंटू आई, लिख सकते हैं 4 और 1 5। i के पावर 4 को मैंने क्या लिखा है 1 लिखा है, और इंटू आई मीन्स i के पावर 4 मतलब i, ठीक। सॉरी 5 की वैल्यू क्या हो गई i के पावर 6 की बात की जाए तो i के पावर 4 इंटू आई के पावर 2, i के पावर 4 की वैल्यू 1 है और ये कितना है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है। i के पावर 7 की बात की जाए तो i के पावर 6 इंटू आई होगा, और i के पावर 6 की वैल्यू -1 है और ये इंटू आई यानी कितना आ गया i आ गया। और फिर i के पावर 8 की बात करूं तो मिलेगा i के पावर 7 इंटू आई, लिखेंगे i के पावर 7 कितना है i और इंटू आई कितना होगा आई स्क्वायर, और इसकी फिर से वैल्यू कितनी आ गई -1। इज इट क्लियर? कितना आ गया -1, ठीक है। i के पावर 7 की वैल्यू आई आई है और इंटू आई यानी ये फिर से -1 आ गया, ठीक है। एक मिनट, -1 नहीं +1 होगा। i के पावर 7 की वैल्यू i के पावर 6 इंटू आई है, i के पावर 6 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक, और इंटू आई मतलब यहाँ -i होगा, सॉरी ये -i होगा, और यहाँ -i इंटू आई तो -i स्क्वायर, और -i स्क्वायर मतलब -1 इंटू माइनस और लगा हुआ है यानी -1, ये कितना हो जाएगा +1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए। ये देखो ये i था, कहीं और i मिला है आपको, ये देखो यहां मिला है क्या, कंपेयर करो, है ना। यहाँ पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, और कहा -1 मिली है, यहां मिली है, ठीक। आई क्यूब की बात की जाए तो यहाँ पर आई क्यूब की वैल्यू -i मिली है, और आई के पावर 7 की वैल्यू -i मिली है। आई के पावर 4 की वैल्यू प्लस मिली है, और यहाँ पे भी देखो +1 मिली कि नहीं मिली, ये समझ में आ रहा। मतलब देखो फिर से क्या हुआ 1 2 3 4 के बाद फिर रिपीट होने लगा, फिर आई आया, फिर -1 आया, है ना, फिर उसके बाद से फिर -i आया, फिर 1 आया, मतलब ये फिर रिपीट होने लगा। ये चीजें क्या हुई रिपीट होने लगी, 4 तक गई, 4 के बाद से जैसे 1 2 3 4 के बाद से ये फिर से रिपीट होने लगी। बात समझ में आई, ये फिर से रिपीट होने लगी। इट्स मीन अगर हमको बहुत हाईएस्ट पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, हाईएस्ट पावर की वैल्यू, तो देखो क्या है, ध्यान से देखना, समझो इसको अच्छे से। अगर समझ गए तो बहुत आसानी से कर लोगे आप, कितना भी बड़ा पावर हुआ। आपको याद क्या रखना है, आप सिर्फ ये 4 चीजें याद रखेंगे। क्या, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पास करके, ठीक। ये मैं i के पावर 4 तक ही लिखूंगा, ठीक है, i के पावर 4 तक अपने को याद रखना है, ठीक। अगर i के पावर 4 तक हमने याद रख लिया तो i का कितना भी बड़ा पावर हो उसको हम तुरंत देख के ही बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए कैसे हमें याद रखना है, i के पावर 1 मतलब -1 यानी i ही होता है, i के पावर 2 मतलब -1, i के पावर 3 मतलब -i, i के पावर 4 मतलब 1, ऐसे याद रखो, i -1 -i 1, i -1, ऐसे उंगली पे याद रखो, i -1 मतलब स्क्वायर क्या -1, यहाँ 1 तो i -1 फिर -i फिर +1, ठीक है, इस तरह से i -1 -i +1 मतलब i के पावर 1 है तो i आएगा, 2 है तो -1 आएगा, i के पावर 3 है तो -i आएगा, और i के पावर 4 है तो +1 आएगा। इज इट क्लियर? इतना याद रखना। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा था ये i के पावर 6 लिखा था या 5 लिखा हूं, ध्यान से देखना, i के पावर कितना लिखा हूं 5। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जान रहा हूं 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट, तो मैं पावर को 4 से डिवाइड कर देता हूं, पावर को क्या करता हूं 4 से डिवाइड करता हूं। तो 5 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचेगा। तो अगर रिमाइंडर 1 बचा, दिस इज व्हाट रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 के केस में i के पावर 5 की वैल्यू कितना आई थी, i आई थी, तो रिमाइंडर 1 बचा
4 से डिवाइड करने के बाद, तो कितना आया i। ठीक, अगर मैं i के पावर 5 ले लूं, i के पावर कितना ले लूं, 5 तो ले लिया, 6 ले लिया, 6 को अगर डिवाइड करूंगा 4 से, तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर 2 बचेगा। और जब 2 बचा था तो i के पावर 6 था, उसकी वैल्यू कितना आई थी, -1, तो रिमाइंडर 2 के केस में कितना आएगा आंसर, -1। ठीक, अगर i के पावर 7 लिखूंगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, और उस केस में -i आएगा। और i के पावर 8 की बात अगर करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 0 के केस में कितना आ रहा था, 1। i के पावर 8 की वैल्यू 1 आई थी कि नहीं आई थी। ठीक है, अब पीछे अगर नहीं है तो जो पीछे मैंने लिखा था वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लो, ये सारा आया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, i का कितना भी पावर हो, i का कितना भी पावर हो, तो उसे हमें क्या करना है, डिवाइड इट बाई 4। मैं रूल यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइड द पावर बाई 4, ठीक है। एंड इफ, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर, ये टेबल आप याद रखेंगे, रिमाइंडर और यहां पे क्या, आंसर, मतलब i के पूरे पावर की वैल्यू। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर कितना आ रहा, 0, तो जब 8 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था, 0, तो उस केस में आंसर कितना आना चाहिए, 1। रिमाइंडर 0, आंसर 1। ठीक, अगर रिमाइंडर 1 आया, यहां पे जैसे डिवाइड किया था, i के पावर 5 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 के केस में आंसर कितना आएगा, आयोटा। ठीक, अगर रिमाइंडर 2 बचा, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो उस केस में 2 के केस में आंसर कितना आना चाहिए, -1। ठीक, अगर 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 के केस में आंसर कितना आना चाहिए आपका, -i। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है। क्लियर, ये टेबल अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम खत्म। ठीक, इतना भी बड़ा पावर हो, आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक, 4 से डिवाइड करके चेक क्या करना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर 0 आया तो आंसर 1, रिमाइंडर 1 आया तो आंसर i, रिमाइंडर 2 आया -1, रिमाइंडर 3 आया -i। ठीक, चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। अब मैंने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जांपल मैं सॉल्व करा रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर, ये पहला क्वेश्चन, i टू द पावर 67, सेकंड क्वेश्चन i टू द पावर 98, थर्ड क्वेश्चन i टू द पावर 100, ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन i टू द पावर 2205 एक्स्ट्रा व्हाटएवर। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, पहला हमने 67 है, 67 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा 27 हो गया, और 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, यहाँ कितना बचा, 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो 3 बचा रिमाइंडर, 3 के केस में -i, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -i। इज इट क्लियर। अच्छा, सेकंड वाला देखो, 98 है, ये मैं सॉल्व कर रहा था ना, ये पहले, यानी पहले का आंसर कितना है, i के पावर 67 का आंसर कितना आया, -i। दूसरा देखो, सेकंड में 98 है, 98 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 1 बचा 18 हो गया, 4 4 जा 16, 2 बचा, रिमाइंडर कितना, 2 के केस में कितना आना चाहिए, -1, तो यानी i टू द पावर 98 का आंसर कितना होगा, -1। इज इट क्लियर। अच्छा, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है अपना, 100, i के पावर 100 है, 100 मतलब डिवाइड करोगे 100 को 4 से, ये मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, आप डिविजिबिलिटी बाई 4 से चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 25 जा 100 होता है, रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो 0 के केस में आंसर कितना आता है भाई,
1, यानी इस पूरे का आंसर 1 हो गया। फोर्थ वन देख लो कितना है, आई के पावर 205। तो 205 को अगर डिवाइड करना हो 4 से तो 4 5 जा 20। ओके, ये आपका कट गया, यहां से 5 लोगे और 4 1 जा 4, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 1 के केस में कितना आंसर आता है, आयोटा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका आयोटा। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक, इस तरह से आई के इंटीग्रल्स पावर को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट और इसके बेस पे देख लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, एग्जांपल, इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ I to the power 27 plus I to the power 28 plus I to the power 29 plus I to the power 30। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको पूरे की। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 27 है, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। क्लियर? तो यानी आई क्यूब, रिमाइंडर 3 के केस में माइनस आई आंसर आता है, समझ रहे? 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 3 बचा रिमाइंडर, तो 3 के केस में माइनस आई आंसर आता है। 28 है, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 4 7 जा 28। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0, रिमाइंडर 0, पूरा पूरा कट रहा है, तो 0 के केस में आंसर कितना आता है 1। ठीक, 29 है, इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 के केस में आंसर आता है आयोटा। क्लियर? फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, और 2 के केस में कितना आंसर आता है -1। ये देखिए माइनस आई प्लस आई, 1 से 1, आंसर कितना आ गया 0। ठीक, कितना आया आंसर 0। क्लियर? अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे था क्या, आई के पावर 4 कंसेक्यूटिव थे, आई का 4 कंसेक्यूटिव पावर था और उसका क्या करना था, सम करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देखा क्या 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नोट ये हम लिख सकते हैं कि आई टू द पावर k प्लस आई टू द पावर k प्लस 1 प्लस आई टू द पावर k प्लस 2 प्लस आई टू द पावर k प्लस 3, इस सबका आंसर कितना आना चाहिए 0। मतलब वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ फोर consecutive powers of iota is 0। इसका सम कितना आना चाहिए 0। क्लियर है? ये आप ढूंढेंगे कहीं पे भी इस तरह का रहेगा तो उसका पावर होगा, अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर पूरा दिखा तो उन सबको एक साथ करके उसका आंसर क्या कर लेंगे आप 0 कर लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन I is equal to 1 to 100, 1 to 100, k is equal to 1 to 100 and I to the power k, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ध्यान से देखिए। I के जो पावर होंगे, समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम करना। ठीक, तो आई की पावर k है और k की वैल्यू 1 से हमको लेनी है, तो मतलब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर देखा जाए तो आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, आई के पावर 100 तक जाएगा। तो देखो ये 4 कंसेक्यूटिव पावर हो गया, इस तरह के 25 बनेंगे क्या, 25 पार्ट बनेंगे पूरा 100 तक।
पूरा 100 तक 25 पार्ट बनेंगे जिसमें 4 कंसेक्यूटिव पावर रहेंगे। इसका आंसर 0, अगले वाले का आंसर 0, यानी सबका ऐसे 0 0 0, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 क्वेश्चन का। यानी हमने देखा ये 100 है, 4 से डिवाइड करो, कंसेक्यूटिव है ना तो 4 से डिवाइड करो, 25 पार्ट बन रहा है, 25 पार्ट बन रहा है तो हर एक पार्ट का आंसर कितना आना चाहिए 0, तो सारे पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन a इज इक्वल टू 5 to 100 i to the power a, 5 to 100 है, i to the power a है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे i to the power 5 प्लस i to the power 6 प्लस i to the power 7 प्लस i to the power 8 प्लस ऐसे लिखेंगे क्या i to the power 9। ठीक है, तो ये 5 है, 5 और 100 के बीच में कितना नंबर होता है 95 नंबर्स होते हैं क्या, 95 नंबर होंगे। अब 95 में अगर 4 का हमको पार्ट देखना है तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लिया, 4 2 जा 8, 1 बचा 15 हो गया, 4 3 जा 12, 3 बचा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आगे के जो है 23 4 के पेयर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर स्टार्टिंग के 3 छोड़ दिया जाए या लास्ट के 3 छोड़ दिया जाए तो बाकी आगे के होंगे वो सब 4 का पेयर बनाएंगे, यानी आगे सारा आंसर कितना आएगा 0, सब इधर सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 4 का सब पेयर बन रहा है। ठीक है, और कंसेक्यूटिव पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आगे का 0, मतलब हमको इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है, बाकी सब 0 हो गया। i के पावर 5 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 के केस में आता आंसर i, 6 में रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 के केस में आंसर आता है -1, है ना, तो -1 हो गया। प्लस 7 के केस में कितना होता है -i आता है, 3 रिमाइंडर बचेगा तो -i हो जाएगा, और प्लस 0 है इधर, ये -i प्लस i कैंसिल, आंसर कितना हो गया -1, यानी इसका आंसर कितना होगा -1। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।